लड़की को अपनी दीवानी बनाने के 7 घातक राज। ये कोई जादू, चालाकी या दिखावा नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान, आत्मनियंत्रण और भीतर की ताकत का खेल है। और अगर तुम इसे सच में समझ गए तो बिना पीछा किए, बिना भीख मांगे, बिना ओवर एफर्ट किए, एक लड़की खुद तुम्हारी ओर झुकने लगेगी। क्योंकि आकर्षण मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। पहला घातक राज है आत्मनिर्भरता और भावनात्मक स्थिरता। ज्यादातर लड़के यहीं हार जाते हैं, क्योंकि वे अपनी खुशी, आत्मसम्मान और पहचान लड़की के रिएक्शन पर टिका देते हैं। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तुम्हारा मूड, आत्मविश्वास और दिशा किसी लड़की के हाँ या ना से नहीं हिलती, उसी दिन तुम अलग दिखने लगते हो। लड़की अवचेतन रूप से उस पुरुष की ओर खींचती है जो खुद में पूरा है, जिसे सहारे की नहीं बल्कि साझेदारी की जरूरत होती है। दूसरा घातक राज है रहस्य और सीमित उपलब्धता। हर बात तुरंत बता देना, हर मैसेज का सेकंड में रिप्लाई देना, हर समय अवेलेबल रहना आकर्षण नहीं बल्कि वैल्यू गिराता है। जब तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हो, अपने लक्ष्य, काम, फिटनेस, विकास में डूबे रहते हो और लड़की को महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया बड़ी है और वो उसमें बस एक हिस्सा हो सकती है, पूरा केंद्र नहीं, तब उसके भीतर जिज्ञासा जन्म लेती है। और जिज्ञासा आकर्षण की पहली सीढ़ी है। तीसरा घातक राज है भावनात्मक नेतृत्व। लड़की उस पुरुष के साथ सुरक्षित महसूस करती है जो हालात में घबराता नहीं, जो उसकी भावनाओं को संभाल सकता है बिना खुद बहक जाए। जब वह दुखी हो तो तुम समाधान देने की जल्दी में नहीं, बल्कि शांत मौजूदगी के साथ सुनो। जब वो खुश हो तो ओवर एक्साइटेड होकर चिपको मत, बल्कि स्थिर रहो। ये स्थिरता उसे तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने पर मजबूर करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग भावनात्मक अराजकता में जीते हैं। चौथा घातक राज है चुनौती और ग्रोथ का एहसास। लड़की को वो पुरुष दीवाना बना देता है जो उसे बेहतर महसूस कराए, बेहतर सोचने पर मजबूर करे, उसकी सीमाओं को तोड़े बिना उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अगर तुम हर बात पर हाँ कहने वाले, उसकी हर गलती को सही ठहराने वाले बन जाओगे तो आकर्षण मर जाएगा। लेकिन जब तुम सम्मान के साथ असहमति रखते हो, अपने स्टैंड पर टिके रहते हो और उसे भी खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करते हो, तब वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं बल्कि इज्जत करने लगती है। और जहां इज्जत होती है वहां दीवानगी पैदा होती है। पांचवा घातक राज है शारीरिक भाषा और मौन की ताकत। आकर्षण ज्यादातर शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से पैदा होता है। तुम्हारा चलना, बैठना, आंखों में देखना, बिना ज्यादा बोले शांत मुस्कान देना, जरूरत से ज्यादा सफाई न देना, ये सब संकेत देते हैं कि तुम खुद पर सहज हो। और जो खुद पर सहज होता है वही दूसरों को सहज कर पाता है। कभी कभी चुप रहना, तुरंत जवाब न देना, एक पल की खामोशी छोड़ देना शब्दों से ज्यादा असर करता है। छठा घातक राज है स्वयं का उद्देश्य और जुनून। लड़की को वही पुरुष दीवाना बनाता है जिसकी जिंदगी किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही हो, क्योंकि उद्देश्य आकर्षण पैदा करता है। जब तुम अपने काम, सपने, मिशन के बारे में शांत विश्वास के साथ बात करते हो, न कि शेखी बघारते हुए, तब वह महसूस करती है कि तुम्हारे साथ रहकर उसका जीवन भी दिशा पाएगा। और ये भावना बहुत गहरी होती है। सातवां और सबसे घातक राज है डर से आजादी। जैसे ही तुम्हारे भीतर उसे खोने का डर हावी होता है, तुम कमजोर दिखने लगते हो। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि अगर वह जाएगी तो भी मैं ठीक रहूंगा, उसी दिन तुम सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाते हो। क्योंकि ये आजादी तुम्हारे शब्दों, व्यवहार और ऊर्जा में झलकती है। और पैराडॉक्स यही है कि जो आदमी खोने से नहीं डरता, वही सबसे मुश्किल से छोड़ा जाता है। इन 7 राजों को समझने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को मैनिपुलेट करो, बल्कि खुद को उस स्तर तक विकसित करो जहां तुम्हारी मौजूदगी ही पर्याप्त हो, जहां तुम पीछा नहीं करते बल्कि चुने जाते हो, जहां लड़की तुम्हें अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं बल्कि ताकत मानती है। और याद रखो, दीवानगी शोर से नहीं, गहराई से पैदा होती है, दिखावे से नहीं, सच्चाई से पैदा होती है।
और जैसे ही तुम अपने भीतर ये सच्चाई जीने लगते हो, दुनिया और खासकर एक स्त्री तुम्हारी ओर खींचने लगती है। अब इसके आगे की गहराई समझो, क्योंकि यहीं से असली फर्क पैदा होता है। यहां से वो स्तर शुरू होता है जहां लड़की सिर्फ आकर्षित नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हें महसूस करने लगती है। और ये सब किसी चाल से नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गुणवत्ता से होता है। सबसे पहले समझो कि स्त्री शब्दों से नहीं, अनुभूति से प्रेम करती है। तुम क्या कहते हो ये बाद में आता है, पहले ये आता है कि वह तुम्हारे साथ होकर कैसा महसूस करती है। सुरक्षित, शांत, जीवंत या उलझी हुई। इसलिए जब तुम उसके साथ होते हो तो अपनी ऊर्जा को हल्का रखो। शिकायत, रोना, खुद को कम आंकना या दुनिया से नाराजगी का बोझ उसके ऊपर मत डालो, क्योंकि स्त्री उस पुरुष से दूर भागती है जो अपनी अंदरूनी गंदगी उसके कंधों पर रखना चाहता है। आगे का राज यह है कि स्त्री को समझे जाने से ज्यादा महसूस किया जाना चाहिए। ज्यादातर पुरुष उसकी बातों को शब्दों में पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्त्री शब्दों में नहीं, भावनाओं में बहती है। जब वो कुछ कह रही हो तो उसे ठीक करने मत बैठो, बस उसकी आंखों में देखो, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को सुनो, उसकी चुप्पी को समझो। और जब वह देखती है कि बिना ज्यादा सवाल किए, बिना जज किए कोई उसे पूरी तरह स्वीकार कर रहा है, तब उसका दिल अनजाने में झुकने लगता है। फिर आता है स्पेस देने का साहस। यह सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहां तुम्हारा अहंकार डरता है। लेकिन याद रखो, जो पुरुष किसी स्त्री को सांस लेने की जगह देता है, वही उसे बांध देता है। बार बार कॉल करना, चेक करना, शक करना, अपडेट मांगना, ये सब प्रेम नहीं, असुरक्षा के लक्षण है। और असुरक्षा स्त्री की आंखों में पुरुष को छोटा बना देती है। लेकिन जब तुम उसे आजादी देते हो, अपने जीवन में भरोसा दिखाते हो, तब वो खुद लौट लौट कर तुम्हारे पास आती है, क्योंकि आजादी में जो आकर्षण है वो कैद में कभी नहीं होता। इसके बाद आता है स्वाभिमान का खेल। एक स्त्री उस पुरुष की दीवानी नहीं होती जो हर हाल में उसे खुश रखने की कोशिश करे, बल्कि उस पुरुष की होती है जो खुद का सम्मान करना जानता है। अगर वो तुम्हें हल्के मिले, अनदेखा करे या सीमाएं लांघे और तुम चुप रह जाओ, तो आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम शांति से, बिना गुस्से के, स्पष्ट शब्द दो में अपनी सीमा बताते हो और जरूरत पड़े तो पीछे हट जाते हो, तब उसके भीतर एक कंपन पैदा होता है कि ये आदमी खुद को जानता है। और यही एहसास धीरे धीरे दीवानगी में बदलता है। फिर एक और गहरा रहस्य है अनुपस्थिति की ताकत। हमेशा सामने रहना यादगार नहीं बनाता, कभी कभी गायब होना जरूरी होता है। जब तुम कुछ समय के लिए अपनी दुनिया में लौट जाते हो, अपने लक्ष्य, अपने विकास, अपनी खामोशी में चले जाते हो, तब उसकी सोच में खाली जगह बनती है, और खाली जगह में ही याद जन्म लेती है। अगर तुम हर पल उपलब्ध हो तो उसकी सोच में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचती। इसके बाद समझो भावनात्मक ऊंच नीच का संतुलन। न बहुत ठंडे बनो, न बहुत चिपकू, न हर वक्त रोमांटिक, न हर वक्त गंभीर। स्त्री उस पुरुष से बंधती है जिसकी उपस्थिति में एक लय होती है, कभी हंसी, कभी खामोशी, कभी गहराई, कभी हल्कापन। यही लय उसे भावनात्मक रूप से उलझाती है, और वही उलझन आकर्षण को जन्म देती है। फिर आता है अपने डर को जीतने का चरण। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है कि वो मुझे छोड़ देगी, वो किसी और को चुन लेगी, तो ये डर शब्दों के बिना भी बाहर निकलता है, और स्त्री इसे तुरंत महसूस कर लेती है। लेकिन जब तुम भीतर से स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं है, प्यार चुनाव है, मजबूरी नहीं, तब तुम्हारी आंखों, आवाज और व्यवहार में एक स्थिरता आ जाती है जो स्त्री को अंदर तक हिला देती है। इसके बाद का स्तर है उसे बदलने की कोशिश छोड़ देना। जैसे ही तुम उसे अपनी कल्पना के अनुसार ढालने लगते हो, वो दूर होने लगती है। लेकिन जब तुम उसे जैसा है वैसा स्वीकार करते हो और खुद पर काम करते रहते हो, तब वो खुद को तुम्हारे साथ बेहतर बनाना चाहती है, क्योंकि परिवर्तन आदेश से नहीं, प्रेरणा से आता है। और अंत में सबसे गहरा सत्य यह है कि स्त्री तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति चाहती है। जरूरत बोझ होती है, उपस्थिति उपहार होती है।
जब तुम अपनी जिंदगी से खुश हो, अपने अकेलेपन से डरते नहीं, अपनी खामोशी में भी पूर्ण हो, तब तुम्हारे साथ होना उसके लिए एक विकल्प नहीं बल्कि एक खिंचाव बन जाता है। और यही खिंचाव धीरे धीरे दीवानगी बनता है। याद रखो, जो पुरुष खुद को पा चुका होता है उसे पाने की चाह अपने आप पैदा हो जाती है। और यही पूरा खेल है, खुद को जीतना। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने बिना कुछ किए किसी के दिल में जगह बना ली। अब इस पूरी समझ को और भी गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि यहां से वह स्तर शुरू होता है जहां आकर्षण सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि अवचेतन और आत्मिक हो जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग असफल होते हैं, क्योंकि वे बाहर की तकनीक सीखना चाहते हैं, भीतर की अवस्था नहीं बदलते। समझो, स्त्री उस पुरुष की ओर नहीं खिंचती जो उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, बल्कि उस पुरुष की ओर खिंचती है जिसकी उपस्थिति स्वयं प्रभाव डालती है। और ये उपस्थिति तब बनती है जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता होती है। तुम कौन हो, क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। जब तुम किसी स्त्री के सामने ये साबित करने में लगे रहते हो कि तुम अच्छे हो, खास हो, अलग हो, तब तुम अनजाने में ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें उसकी स्वीकृति चाहिए। और जैसे ही स्वीकृति की भूख दिखती है, आकर्षण मरने लगता है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, खुद से संतुष्ट रहते हो और उसे ये एहसास कराते हो कि तुम्हारी दुनिया पहले से ही पूरी है, तब वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने की इच्छा करने लगती है। इसके बाद एक बहुत सूक्ष्म लेकिन घातक तत्व आता है, भावनात्मक गहराई में प्रवेश की गति। ज्यादातर पुरुष या तो बहुत तेजी से सब कुछ खोल देते हैं या बिल्कुल बंद रहते हैं। दोनों ही गलत है। स्त्री को वो पुरुष आकर्षित करता है जो धीरे धीरे अपने भीतर के दरवाजे खोलता है, परत दर परत, जिससे उसे लगता है कि हर बार वह तुम्हें थोड़ा और जान रही है। और ये जानने की प्रक्रिया ही उसे तुम्हारे साथ बांध देती है। फिर आता है स्त्री के मूड और चक्रों को समझने का कौशल। स्त्री रेखीय नहीं होती, वो तरंगों में चलती है, कभी बहुत पास, कभी अचानक दूर, कभी बहुत स्नेह, कभी ठंडापन। अगर तुम हर उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत अपमान समझ लोगे तो टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे उसकी प्रकृति के रूप में स्वीकार कर लोगे और स्थिर बने रहोगे, तो वो तुम्हारी स्थिरता में शरण महसूस करने लगेगी। और जहां शरण मिलती है वहां प्रेम गहराता है। आगे बढ़ते हैं उस बिंदु पर जहां संघर्ष भी आकर्षण बढ़ा सकता है। हाँ, अगर सही तरीके से हो। जब तुम हर बहस से डरते नहीं, जब तुम असहमति को टकराव नहीं बनने देते, जब तुम गुस्से में भी सम्मान नहीं छोड़ते, तब स्त्री को यह एहसास होता है कि यह पुरुष भावनाओं का गुलाम नहीं है। और यही एहसास उसे तुम्हारे साथ सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। फिर आता है प्रशंसा और मौन का संतुलन। हर वक्त तारीफ करने वाला पुरुष धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला जाता है, लेकिन जो पुरुष सही समय पर सीमित शब्दों में गहराई से प्रशंसा करता है, वो उसकी स्मृति में बैठ जाता है। कभी उसकी सोच की तारीफ, कभी उसके साहस की, कभी उसकी ईमानदारी की, न कि सिर्फ उसके रूप की। और फिर अचानक कुछ समय के लिए चुप हो जाना। ये संयोजन स्त्री के मन में तुम्हारी एक गहरी छवि बना देता है। इसके बाद समझो भावनात्मक निवेश का नियम। जो अधिक निवेश करता है वो कम शक्तिशाली होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम ठंडे या निर्दयी बनो। इसका अर्थ ये है कि निवेश समान गति से बढ़े। अगर वो खुल रही है तो तुम भी खुलो, अगर वो रुक रही है तो तुम भी रुक जाओ। ये तालमेल स्त्री को ये एहसास देता है कि वो अकेली नहीं खींच रही, और ये बराबरी का एहसास बहुत गहरा आकर्षण पैदा करता है। फिर आता है अपनी मर्दाना ऊर्जा का स्थिरीकरण। ये आक्रामकता नहीं है, ये शांत दृढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता, दिशा देने की शक्ति और जिम्मेदारी लेने का साहस। जब स्त्री देखती है कि तुम जीवन के छोटे बड़े फैसलों में स्पष्ट हो, भागते नहीं, टालते नहीं, तब उसके भीतर एक प्राकृतिक समर्पण की भावना जन्म लेती है, जो आधुनिक शब्दों में शायद समझ में ना आए, लेकिन अवचेतन स्तर पर वही सबसे शक्तिशाली बंधन है। इसके बाद एक और गहरा सत्य है, उसे खुश करने की जिम्मेदारी मत लो। खुशी साझा की जाती है, दी जाती नहीं। जब तुम उसकी खुशी के लिए खुद को थका लेते हो,
तो वो अनजाने में तुम्हें बोझ की तरह महसूस करने लगती है। लेकिन जब तुम खुश रहते हो और वो तुम्हारी खुशी में शामिल होती है, तब वो तुम्हारे साथ रहने को उत्सुक होती है। और फिर आता है सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक स्तर, तुम्हारा अकेले रह पाने का सामर्थ्य। जिस दिन स्त्री ये महसूस कर लेती है कि तुम उसके बिना भी पूरे हो, लेकिन उसके साथ और भी बेहतर, उसी दिन वह तुम्हें खोने से डरने लगती है। क्योंकि इंसान उसी चीज को पकड़ कर रखना चाहता है जो स्वतंत्र है, मजबूर नहीं। अंत में ये समझ लो कि दीवानगी पैदा करने का कोई बटन नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है, तुम्हारे भीतर के विकास की छाया है। जितना तुम भीतर से स्पष्ट, शांत, अनुशासित और आत्मसम्मान से भरे होते जाओगे, उतना ही तुम्हारी उपस्थिति में एक गुरुत्व पैदा होगा और स्त्री उस गुरुत्व में खिंचती चली जाएगी, बिना ये जाने कि क्यों। क्योंकि आकर्षण का अंतिम सत्य यही है, जो खुद से प्रेम करता है उसी से दुनिया प्रेम करना सीखती है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तब न तुम्हें साबित करने की जरूरत रहती है, न पकड़ने की, न रोकने की। तब स्त्री अपने आप तुम्हारी ओर बढ़ती है और यही असली जीत है। अब इस यात्रा को और भी गहरे स्तर पर ले चलो, क्योंकि यहां से बात सिर्फ आकर्षण या दीवानगी की नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व के प्रभाव की हो जाती है, जहां स्त्री तुम्हें एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह महसूस करने लगती है। और ये अनुभव तब बनता है जब तुम अपने भीतर की भीड़ को शांत कर लेते हो। सबसे पहले समझो कि स्त्री तुम्हारी बातों को याद नहीं रखती, वो उस भावना को याद रखती है जो तुम्हारे साथ रहकर उसके भीतर जगी। इसलिए जब तुम उसके पास होते हो तो तुलना, जलन, शिकायत, पुरानी असफलताओं का रोना या खुद को सही साबित करने की लड़ाई छोड़ दो, क्योंकि ये सब तुम्हारी ऊर्जा को भारी बना देता है। और भारी ऊर्जा के साथ कोई भी स्त्री लंबे समय तक नहीं रहना चाहती। इसके बाद आता है धैर्य का गहरा नियम। आकर्षण जल्दबाजी से नहीं, ठहराव से पनपता है। अगर तुम हर मुलाकात को परिणाम में बदलना चाहते हो, हर बातचीत को रिश्ते की दिशा देना चाहते हो, तो तुम उस प्राकृतिक प्रवाह को मार देते हो जिसमें स्त्री खुद धीरे धीरे तुम्हारे करीब आती है। इसलिए उसे समय दो, प्रक्रियाओं को सम्मान दो और खुद को साबित करने की जल्दबाजी छोड़ दो। फिर समझो संवेदनशीलता और मजबूती का संतुलन। ज्यादातर पुरुष या तो पत्थर बन जाते हैं या पूरी तरह भावनात्मक रूप से टूटे हुए दिखते हैं, लेकिन स्त्री उस पुरुष से जुड़ती है जो अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है पर उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जो दर्द को छुपाता नहीं लेकिन उसमें डूबता भी नहीं। क्योंकि यही संतुलन उसे ये एहसास देता है कि यह आदमी जीवन के हर रंग को संभाल सकता है। आगे बढ़ते हैं आत्मनिरीक्षण की शक्ति पर। जब तुम अपनी गलतियों को बिना शर्म के स्वीकार करते हो, जब तुम सीखने को तैयार रहते हो, जब तुम ये दिखाते हो कि तुम हर दिन बेहतर बनने की दिशा में चल रहे हो, तब स्त्री तुम्हारे साथ भविष्य देखने लगती है। क्योंकि विकासशील पुरुष हमेशा आकर्षक होता है। फिर आता है संवाद की गहराई। छोटी छोटी बातें, रोजमर्रा के किस्से ठीक हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल, ऐसी चुप्पियां, ऐसे विषय जो आत्मा को छू जाए, जैसे जीवन, डर, सपने, मृत्यु, अकेलापन, उद्देश्य। जब तुम इन विषयों पर बिना दिखावे के, बिना दर्शन झाड़े बात करते हो, तब स्त्री को लगता है कि तुम सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं बल्कि जीवन साझा करने के लिए बने हो। इसके बाद समझो स्पर्श और दूरी का मनोविज्ञान। हर बार पास आना जरूरी नहीं, कभी कभी दूरी ही स्पर्श से ज्यादा असर करती है। सही समय पर हल्का स्पर्श और फिर खुद को पीछे खींच लेना, यह संकेत देता है कि तुम नियंत्रण में हो, भूखे नहीं। और यही नियंत्रण स्त्री को भीतर से सुरक्षित और आकर्षित महसूस कराता है। फिर आता है अपेक्षाओं से मुक्ति। जैसे ही तुम उससे कुछ पाने की उम्मीद रखते हो, प्यार, ध्यान, पुष्टि, तुम निर्भर हो जाते हो। और निर्भरता आकर्षण को कमजोर कर देती है। लेकिन जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो, बिना गिनती के मौजूद रहते हो, तब वो खुद तुम्हें देना चाहती है। क्योंकि स्वतंत्रता के सामने ही समर्पण पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं जीवन में अनुशासन और दिनचर्या की भूमिका पर। जो पुरुष अपने शरीर, समय, नींद, भोजन
काम का सम्मान करता है, वो अवचेतन रूप से स्त्री को संकेत देता है कि वह रिश्ते का भी सम्मान करेगा, क्योंकि अव्यवस्थित जीवन वाला पुरुष प्रेम में भी अव्यवस्थित होता है। फिर समझो, ईमानदारी का आकर्षण। चालाकी कुछ समय तक काम कर सकती है, लेकिन ईमानदारी गहराई बनाती है। जब तुम साफ कहते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, जब तुम दोहरे संकेत नहीं देते, तब स्त्री को तुम्हारे साथ मानसिक शांति मिलती है, और शांति सबसे दुर्लभ आकर्षण है। इसके बाद आता है स्वीकृति का स्तर। न तुम उसे बदलना चाहते हो, न वह तुम्हें। दोनों एक दूसरे को सुधारने की परियोजना नहीं बनाते, बल्कि एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। और ये एहसास स्त्री को ये सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हारे साथ रहना संघर्ष नहीं, सहजता है। फिर सबसे गहरा चरण आता है मौन की साझेदारी। जब दो लोग साथ बैठकर बिना बोले भी जुड़े हुए महसूस करें, जब खामोशी असहज न लगे, तब समझो बंधन बन चुका है। क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन मौन साझा करना दुर्लभ है। और अंत में ये सत्य अपने भीतर उतार लो कि स्त्री को दीवाना बनाने का अर्थ उसे बांधना नहीं, बल्कि उसे इतना स्वतंत्र महसूस कराना है कि वो खुद तुम्हारे पास रहना चुने। क्योंकि जब चुनाव होता है, मजबूरी नहीं, तभी प्रेम जन्म लेता है। और जब प्रेम जन्म लेता है तो दीवानगी अपने आप उसका साया बन जाती है। और यही पूरी यात्रा का निष्कर्ष है। तुम किसी को जीतते नहीं, तुम खुद को उस स्तर तक विकसित करते हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। और जो पर्याप्त होता है, वही सबसे ज्यादा चाहा जाता है। अब इस आखिरी विस्तार को ऐसे समझो जैसे ये पूरी यात्रा का चरम बिंदु हो, जहां बात अब तकनीक, मनोविज्ञान या रिश्ते की रणनीति से भी ऊपर उठकर तुम्हारे अस्तित्व की गूंज बन जाती है। क्योंकि जिस पुरुष के भीतर ठहराव आ जाता है, वही सबसे ज्यादा बेचैन करता है। यहां से आगे स्त्री तुम्हें देखती नहीं, महसूस करती है। और महसूस वही किया जाता है जो शब्दों से परे हो। इसलिए अब ये जान लो कि असली दीवानगी तब पैदा होती है जब तुम किसी स्त्री के जीवन में शोर नहीं, शांति बनकर प्रवेश करते हो। जब तुम उसके जीवन की उलझनों में समाधान नहीं, बल्कि स्थिर जमीन बनते हो, जिस पर वह बिना डर खड़ी हो सके। बहुत से पुरुष ये गलती करते हैं कि वे हर समस्या को हल करना चाहते हैं, हर दर्द को तुरंत ठीक करना चाहते हैं। लेकिन स्त्री को वह पुरुष ज्यादा आकर्षित करता है जो उसकी पीड़ा से भागता नहीं, उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सहने की क्षमता रखता है। क्योंकि सहनशीलता शक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। इसके बाद आता है स्वाभाविक नेतृत्व। यह आदेश देना नहीं है, ये कंट्रोल करना नहीं है। ये बस इतना है कि जब जीवन बिखरता है तो तुम घबराते नहीं, जब अनिश्चितता आती है तो तुम शांत रहते हो, जब फैसले लेने होते हैं तो तुम भागते नहीं। और ये सब बिना शब्दों के स्त्री को ये संकेत देता है कि ये आदमी मेरे जीवन में स्थिरता ला सकता है। और स्त्री का अवचेतन स्थिरता के सामने स्वाभाविक रूप से झुकता है। फिर समझो आकर्षण का मौन नियम। जितना तुम खुद को समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही आकर्षण कम होगा। और जितना तुम अपने कर्म, अनुशासन, दृष्टि और शांति से बोलोगे, उतना ही आकर्षण गहरा होगा। क्योंकि स्त्री शब्दों पर नहीं, कंपन पर प्रतिक्रिया देती है। आगे बढ़ते हैं अपने अकेलेपन से दोस्ती करने की अवस्था पर। जिस पुरुष को अकेले रहने से डर लगता है, वह रिश्ते को सहारा बना लेता है। लेकिन जो पुरुष अकेलेपन में भी संपूर्ण है, वह रिश्ते को उत्सव बना देता है। और स्त्री उस पुरुष के साथ रहना चाहती है जो उसे भरने नहीं, बल्कि साझा करने आया हो। इसके बाद आता है अपेक्षारहित स्नेह। ये सबसे दुर्लभ है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्नेह के बदले कुछ चाहते हैं, ध्यान, समय, वफादारी। लेकिन जब तुम बिना मांगे देते हो, बिना हिसाब रखते हो, तब स्त्री के भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है कि यहां कोई लेन देन नहीं। और जहां लेन देन नहीं होता, वही दीवानगी टिकती है। फिर समझो समय की परीक्षा। शुरुआती आकर्षण तेज होता है, नशीला होता है। लेकिन जो चीज समय के साथ और शांत और गहरी होती जाए, वही असली होती है। जब तुम हर महीने, हर साल भावनात्मक रूप से थोड़ा और परिपक्व, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और स्थिर होते जाते हो,
तब स्त्री महसूस करती है कि वो किसी क्षणिक भावना के साथ नहीं, बल्कि एक विकसित होते हुए पुरुष के साथ है। इसके बाद आता है ईमानदार दूरी। हाँ, दूरी भी ईमानदार हो सकती है। हर समय साथ रहना प्रेम नहीं होता। कभी कभी खुद में लौट जाना, अपनी दुनिया में खो जाना, अपने मिशन पर ध्यान देना, ये स्त्री के भीतर तुम्हारी एक अलग छवि बनाता है, क्योंकि वह देखती है कि तुम उसे खोकर नहीं, खुद को पाकर जी रहे हो। फिर आता है स्वीकृति का उच्चतम स्तर, जहां तुम न उसे बदलना चाहते हो, न उससे बदलने की उम्मीद रखते हो, न खुद को उसके हिसाब से ढालते हो, न उसे अपने सांचे में फिट करना चाहते हो, बल्कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहते हो। और यही बहाव रिश्ते को बोझ नहीं बनने देता। आगे समझो भावनात्मक स्वतंत्रता का आकर्षण। जब स्त्री देखती है कि तुम्हारी भावनाएं उसके मूड से नियंत्रित नहीं होती, कि तुम्हारी शांति उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तब वो तुम्हें हल्के में नहीं ले पाती, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति हमेशा दुर्लभ होता है। फिर आता है विश्वास का मौन निर्माण। ये वादों से नहीं बनता, ये रोजमर्रा के छोटे कर्मों से बनता है। समय पर होना, सच बोलना, अपने शब्दों पर टिके रहना। और स्त्री इन बातों को नोटिस करती है, भले ही वो कुछ कहे ना कहे। और अब सबसे अंतिम और सबसे गहरा सत्य समझ लो, तुम किसी स्त्री को अपनी दीवानी नहीं बनाते। तुम बस वो पुरुष बन जाते हो जिसके सामने वो खुद को सुरक्षित रूप से खो सकती है। और जहां स्त्री खुद को खोने की अनुमति दे दे, वही दीवानगी अपने आप जन्म लेती है, बिना जोर के, बिना चाल के, बिना डर के। क्योंकि उस अवस्था में प्रेम कोई कोशिश नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और यही पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष है। खुद को इतना स्पष्ट, शांत, मजबूत और स्वतंत्र बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के लिए घर बन जाए। क्योंकि लोग घर को कभी भूलते नहीं, और जो घर बन जाता है वही हमेशा याद किया जाता है।